हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट एनुअल रिंग्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ द ट्री. रीजन दे रखा है सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन बैम्बू. सो एनुअल रिंग्स, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें इस तरह की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं रिंग्स को एनुअल रिंग्स बोलते हैं. सो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि एनुअल रिंग्स क्या पेड़ की एज कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करती है. सो एनुअल रिंग्स कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती है, कैम्बियम की एक्टिविटी से. ये स्प्रिंग में ज़्यादा एक्टिव होता है, ऑटम में कम एक्टिव होता है, स्प्रिंग हाईली एक्टिव, जबकि ऑटम में लेस एक्टिव होता है. हाईली एक्टिव होने की वजह से डिवाइड ज़्यादा करता है और ऑटम में लेस एक्टिव होने की वजह से डिवाइड कम करता है, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है कलर में. जो स्प्रिंग की वुड होती है वो थोड़ी लाइट कलर की होती है, जबकि ऑटम की जो वुड होती है वो डार्क कलर की होती है. स्प्रिंग की वुड की डेंसिटी कम होती है, जबकि ऑटम की वुड की डेंसिटी ज़्यादा होती है. इसी वजह से जब ये जो सेंटर का एरिया है, इस बार लाइट रिंग्स बनी तो लाइट बन गई, फिर उसके बाद ऑटम आया तो डार्क बन गई, फिर ये लिटरल ग्रोथ हुई इसमें, ये दूर चले गए, फिर ये ऐसे पहुंच गए, फिर एक बार स्प्रिंग आया तो लाइट बनी, फिर एक बार ऑटम आया डार्क बनी. इस तरह से ये रिंग्स बनती चली जाती हैं. सो फर्स्ट पॉइंट यानी एजर्शन हमारा ट्रू है कि एनुअल रिंग्स जो होती हैं वो हमें आइडिया देती हैं कि पेड़ की क्या एज है. नेक्स्ट है रीज़न. रीज़न में बोला है कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है बम्बू में. सो बैम्बू की बात करें तो इसमें वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट ही नहीं होता है, वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है क्योंकि ये मोनोकॉट है. तो इसमें वैस्कुलर कैम्बियम ही प्रेजेंट नहीं होता और कैम्बियम की एक्टिविटी से ही एनुअल रिंग्स बनती हैं. सो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ इज़ नॉट प्रेजेंट. इसी वजह से इसमें कोई भी एनुअल रिंग्स या कंसेंट्रिक रिंग्स बनती ही नहीं है, आर एब्सेंट. इसी वजह से सो रीज़न भी ट्रू है, अजर्शन भी ट्रू है, बट रीज़न अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन मैच कर लेते हैं. बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, सही बात है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, सही है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. नॉट बोल दिया है, हमारा ये ऑप्शन सही है, हमें हमारा सही आंसर मिल चुका है. ऑप्शन सी में बोला था अजर्शन इज़ ट्रू रीज़न इज़ फॉल्स, नहीं गलत है, रीज़न भी ट्रू है. बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, नहीं, ट्रू तो दोनों है, बस अजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है नहीं रीज़न में. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. थैंक यू.